बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करना है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आ रही हैं। जो दोनों वैल्यूज़ सेम आ रही हैं आप लेट कर लें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू वाई है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वाई प्लस 1 अंडर रूट, फिर माइनस दरमियान में इसकी जगह पे वाई माइनस 1 अंडर रूट इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 1 के। अगर आप इस पर गौर करें तो इसकी शेप क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास हमने पीछे जो क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 उन जैसी मिलती है, लेकिन उनकी राइट साइड पे था हमारे पास अंडर रूट मौजूद, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर मौजूद है। तो हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए लाजमी है कि हम इन वैल्यूज़ के अंडर रूट ख़त्म करें। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर करें तो वाई प्लस 1 अंडर रूट माइनस वाई माइनस 1 सारे का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर आ गया। अब ये फॉर्मूला बना है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे हम ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 अंडर रूट का होल स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पे आ रहा है माइनस का साइन तो 2 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे और अंडर रूट y प्लस 1 और y माइनस 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर करें 1 ही आ जाना है। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, पावर से स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 ये y माइनस 1 माइनस 2 इंटू, अगर आप इस पर गौर करें तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है हमारे पास, यानी a माइनस बी और a प्लस बी हो तो उससे हम क्रॉस कर देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, यानी दो वैल्यू सेम होनी चाहिए और दरम्यान में एक के माइनस का साइन एक के प्लस का साइन, दोनों वैल्यू सेम है लेकिन एक में प्लस का एक माइनस का साइन। क्लोज करेंगे तो ये बनेगा y का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। अब 1 प्लस माइनस कैंसिल, y प्लस वाई 2y आ गया माइनस 2 इंटू अंडर रूट, यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, अंडर रूट वाली वैल्यूज़ जो है एक साइड की तरफ शिफ्ट कर देंगे, बाकी वाले एक साइड की तरफ शिफ्ट कर देंगे, यानी 2y ये 1 इधर आके माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। फिर क्या किया जाएगा, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे फिर स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास इसने आ जाना है 2y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब फिर आप गौर करें तो ये बना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आप ओपन करें तो ये बनेगा 2y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y और 1, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्योंकि ये वैल्यू अंडर रूट से बाहर है, इक्वल लगा के ये वैल्यू अंडर रूट से बाहर है तो ये 4 हो जाएगी, इसका स्क्वायर से अंडर रूट होगा कैंसिल, बाकी वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 1। अब 2y का स्क्वायर करेंगे या जाएगा 4y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ गया और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 4y आ गया इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें ये आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4। ऐसे करें सारी वैल्यू जो है आप इधर शिफ्ट कर दें, इनको भी उठा के, तो वैल्यू ये हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ये 4y स्क्वायर माइनस का और ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0, यानी ये जो वैल्यू प्लस की है माइनस ये माइनस की है ये उधर प्लस हो जाएगी। अब माइनस का 4y स्क्वायर और प्लस का 4y स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, बाकी ये माइनस 4y रह गया और 1 प्लस 4 करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 5 इक्वल टू 0। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लें तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस 4y इक्वल टू माइनस 5, तो माइनस से माइनस आप कर दें कैंसिल। उसके बाद 4y इक्वल टू हमारे पास आ गया 5 के। अब हमने जो y रखा हुआ था वो हमारे पास था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, रिप्लेस कर दें 4 इंटू
एक्स स्केयर प्लस एक्स इक्वल टू 5, 4x स्केयर प्लस 4x। जब हम 4 ब्रैकेट में मैंने लिखा है, इसका मतलब 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 4x स्केयर प्लस 4x और 5 भी इधर शिफ्ट कर दें -5 इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 20 बनेगा। यानी ऐसे दो नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 बने और प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए इसका 4। लेकिन हमारे पास कोई ऐसे दो नंबर हैं ही नहीं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 20 बने और प्लस माइनस करें तो 4 रह जाए। फिर हमारे पास इसके बाद जो अगला ऑप्शन बचता है वो या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या हमारे पास होता है फिर कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू -5, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर b स्केयर -4ac ओवर में 2a। तो x इक्वल टू -b -4 प्लस माइनस अंडर b स्केयर 4 का स्केयर -4 a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -5 ओवर में 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर 4 का स्केयर आ गया 16, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो गया 5 4 ज़ार 20 24 ज़ार 80 ओवर में हमारे पास आ जाएगा 4 2 ज़ार। x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 80 प्लस 16 करेंगे 96 आ गया ओवर में 8 आ गया। तो x इक्वल टू -4 प्लस माइनस 96 से फैक्टर बनाएं 16 मल्टीप्लाई 6 ओवर में आ जाएगा हमारे पास 8। तो x इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 का आप लें अंडर रूट, वो आ जाएगा 4 बाई और अंडर रूट 6 वैसे आ गया ओवर में 8। अब आपने जल्दी नहीं करनी कि उसको इससे काट दें, जब तक ऊपर वैल्यू प्लस या माइनस हो रही है, जब तक उनमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा तब तक आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम 4 लेते हैं कॉमन। 4 जब कॉमन आ गया यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 ओवर में हमारे पास आ जाएगा 8। तो 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 x इक्वल टू हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 ओवर में आ गया 2। इसका सोल्यूशन थर्ड आपने फिर यही लिख देना, जिसका आंसर अंडर रूट की फॉर्म में आए उसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, वो उसका सोल्यूशन सेट वही होता है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया, इसको आपने चेक नहीं करना, जिसका आंसर अंडर रूट की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसका 10th पार्ट करते हैं। तो 10th क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें भी आप गौर करें तो ये दोनों वैल्यूज हैं वो सेम आ रही हैं। तो लेट कर लें कि एक्स स्केयर प्लस 3x जो है वो इक्वल टू y है, या देगा y प्लस 8 अंडर रूट, फिर प्लस आ गया अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू 3, यानी इसकी जगह पे y आ गया, बाकी ये प्लस 8 और यहाँ पे प्लस 2 आ गया। अब फिर हम क्योंकि वैल्यू y की फाइंड करनी है, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू पहले निकालने के लिए इन अंडर रूट का ख़त्म होना लाजमी है। तो फिर हम लेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप स्केयर ले लें, तो आएगा y प्लस 8 अंडर रूट प्लस y प्लस 2 सारे का स्केयर इक्वल टू 3 का स्केयर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा ये a प्लस b का होल स्केयर अंडर रूट y प्लस 8 का स्केयर प्लस y प्लस 2 अंडर रूट का स्केयर प्लस 2 इंटू अंडर रूट y प्लस 8 y प्लस 2 इक्वल टू 9 आ गया। अब स्केयर से अंडर रूट इसका हो जाएगा कैंसिल, इसका स्केयर से अंडर रूट कैंसिल, बाकी आ गया y प्लस 8 y प्लस 2 इंटू अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई कर दें, पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आएगा y स्केयर प्लस 2y, फिर 8y आ जाएगा, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 इक्वल टू 9 आ गया। अब y प्लस y करेंगे, ये आ जाएगा 2y, 8 प्लस 2 करेंगे 10 आ गया, प्लस 2 इंटू अंडर रूट y स्केयर प्लस 10y और प्लस 16 इक्वल टू 9 आ गया। अब ऐसे करें जो अंडर रूट वाली वैल्यू उससे दूसरी साइड की शिफ्ट कर दें और अंडर रूट के बगैर जो है एक साइड की तरफ ले आएँ, यानी 2y प्लस 10 ये 9 इधर जाके माइनस का 9 इक्वल टू -2 इंटू अंडर रूट y स्केयर प्लस 10y प्लस आ गया 16। तो यह आ जाएगा 2y माइनस प्लस 1 इक्वल टू -2 इंटू अंडर रूट
वाई स्केयर प्लस 10y प्लस आ गया 16, यानी 10 में से 9 निकला, यहाँ पे 1 रह गया। अब फिर अगेन टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्केयर लेंगे तो जाएगा 2y प्लस 1 का होल स्केयर इक्वल टू -2 इंटू वाई स्केयर प्लस 10y प्लस 16 इसका स्केयर आ गया। अब स्केयर का हम करते हैं इसका ओपन, a प्लस बी का होल स्केयर, ये आ जाएगा 2y का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2 इंटू 2y और 1 आ गया इक्वल टू, क्योंकि ये अंडर से बाहर है वैल्यू तो ये हो जाएगी 4, बाकी इसका स्केयर से अंडर हो जाएगा कैंसिल, y स्केयर प्लस 10y और प्लस 16 आ गया। 2y का स्केयर करेंगे, ये आ जाएगा 4y स्केयर, 1 का स्केयर 1 आ गया और प्लस 4y आ गया इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4y स्केयर प्लस 40y और 16 4 ज़र 64 आ गया। अब इस वैल्यू को उठा के आप उधर शिफ्ट कर दें तो वैल्यू हमारे पास फिर आ जाएगी 4y स्केयर प्लस 40y प्लस 64 माइनस 4y स्केयर माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी जो वैल्यू दूसरी है, ये वाली वैल्यू जो है वो दूसरी साइड पे जाके इसके साइन चेंज कर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं तो फिर ये आएगा 4y स्केयर से 4y स्केयर होगा कैंसिल, 40y में से 4y निकल गया 36y आ गया और 64 में से 1 निकल गया 63 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। अब चेक करें तो यहाँ से कोई एक नंबर कॉमन आएगा, वो नंबर हमारे पास होगा 9 इसमें से ले ले कॉमन तो यहाँ पर आ जाएगा 4y और यहाँ से आप 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इक्वल टू 0। जब ये 9 हो जाकर डिवाइड होगा 0 के ऊपर तो ये खुद ही 0 हो जाना है, यानी 0 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो वो खुद ही 0 हो जाना है। बाकी हम जो हमने y की वैल्यू रखी हुई थी वो y की वैल्यू हमने रखी हुई थी कि y हमारे पास इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, रिप्लेस कर दें 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे भी अगर आप फैक्टराइजेशन करना चाहें तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, क्योंकि दो ऐसे नंबर हैं नहीं जिनको मल्टीप्लाई करें 28 बने और उनको प्लस करें तो हमारे पास 12 रह जाए, तो ऐसे नंबर हैं ही नहीं हमारे पास। तो हमारे पास अगला जो ऑप्शन होगा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही होगा, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 12 और c इक्वल टू 7, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2a आ गया, x इक्वल टू माइनस b माइनस 12 प्लस माइनस अंडर 12 का स्क्वायर आ गया माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और c की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 ओवर में आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू 4 आ गई। नेक्स्ट x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 माइनस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 112 ओवर में हमारे पास आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस 32 ओवर में आ गया 8, तो x इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस 32 का फैक्टर बनाएं तो 16 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 8। x इक्वल टू हमारे पास आ जाना है माइनस 12 प्लस माइनस जो 16 है इसका अंडर रूट आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 ओवर में आ गया 8। यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं x इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ से ऊपर वालों में से कॉमन जो आएगा वो आएगा 4 इसमें से आप लें कॉमन, जब 4 कॉमन आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3 प्लस माइनस, क्योंकि ये 4 बाहर आ गया अकेला अंडर रूट 2 रह गया और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 8, तो 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8, x इक्वल टू हमारे पास -3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ओवर में हमारे पास 2 आ गया।
तो सोल्यूशन सेट फिर हमारे पास इसका बनेगा -3 प्लस माइनस √2 में 2। तो जो मैं पहले बता चुका हूँ, जो वैल्यू अंडर रूट की फॉर्म में आएगी उसका सोल्यूशन सेट हमारे पास वही होगा, उसको पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये वही उसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम इसका लास्ट पार्ट 11th पार्ट करते हैं। तो 11th क्वेश्चन है इसका, यहाँ पे भी हमारे पास दोनों वैल्यू जो हैं वो सेम आ रही हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा टेक की लेट कर लें कि x² प्लस जो 3x है वो इक्वल टू y है। इसको लिख लें अब y प्लस 9 अंडर रूट, फिर प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 5 आ गया। यानी जहाँ जहाँ पे x² प्लस 3x है वहाँ पे हमने y पुट कर दिया। अब टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड आ जाएगा, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो यह आएगा y प्लस 9 अंडर रूट प्लस y प्लस 4 अंडर रूट का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर आ गया। फिर क्या किया जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ये y प्लस 9 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट y प्लस 9 और y प्लस 4 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, y प्लस 9 प्लस y प्लस 4 प्लस 2 इंटू अंडर रूट मल्टीप्लाई कर दें, y पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर प्लस 4y, फिर 9 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 9y प्लस 36, 9y प्लस 36 इक्वल टू 25 आ गया। 2y प्लस y, 2y आ गया, 9 प्लस 4 13 आ गया, प्लस 2 इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इक्वल टू 25। इस अंडर रूट वाले एक साइड पे ले जाएं, बाकी जो वैल्यूज़ है उसे एक साइड की तरफ शिफ्ट कर दें। तो हमारे पास आएगा 2y प्लस 13 माइनस 25 इक्वल टू -2 इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। अब 2y वैसे आ गया, 25 में से 13 निकालेंगे, -12 आ गया इक्वल टू -2 इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 13y और प्लस 36 आ गया। उसके बाद यहाँ से आप 2 ले लें कॉमन, 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू -2 इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 कैंसिल हो गया, बाकी y माइनस 6 इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 आ गया। अब अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो अगले स्टेप अगले पेज पे कर लेते हैं, y अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो आएगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटू वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, इसका स्क्वायर आ गया। अब ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है, यह आएगा y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्योंकि दरमियान में माइनस है तो 2 के साथ माइनस का साइन लगा के y और 6 आ गया। स्क्वायर इस माइनस को करेगा ख़त्म, क्योंकि जब स्क्वायर होता है वो माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, बाकी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाना, आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 13y और प्लस 36, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 2 ज़ा 12 y, और इसको भी आप इधर शिफ्ट कर दें, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 13y और माइनस 36 इक्वल टू 0 आ गया। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, -12 और -13 -25y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 ओवर -25 y इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। अब जो y हमने रखा हुआ था y था हमारे पास x² प्लस 3x के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 3x इक्वल टू 0, x इसमें से कॉमन ले लें, x प्लस 3 इक्वल टू 0, अब x इक्वल टू भी 0 आ गया,
और x प्लस 3 भी इक्वल टू 0 आ गया। तो x इक्वल टू हमारे पास फिर आ जाएगा -3। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यूज अंडर रूट से बाहर आ चुके हैं, नेक्स्ट हम इसको करेंगे हम चेक। तो चेक करने के लिए आप इस इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन जो है 1 इसमें हम पुट करेंगे। तो चेक करते हैं, इसको पुट करें x इक्वल टू 0 इन 1। तो यहाँ पे आएगा 0 स्केयर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 9 अंडर रूट प्लस 0 का स्केयर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इक्वल टू 5 आ गया। अब ये तो हो जाएंगे 0, बाकी रह जाएगा अकेला 9 अंडर रूट और यहाँ पर रह जाएगा अकेला 4 अंडर रूट इक्वल टू 5। 9 का अंडर रूट 3 बाहर आ गया, 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ गया, इक्वल टू 5 आ गया। तो 5 इक्वल टू 5 यानी कि सोल्यूशन सेट में 0 इसके शामिल होगा। नेक्स्ट हम इसका आते हैं कि x इक्वल टू -3 इसका सोल्यूशन सेट बनेगा या नहीं बनेगा। तो चेक कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू -3 इन 1। तो यहाँ पे आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 प्लस 9 अंडर रूट प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 प्लस 4 अंडर रूट इक्वल टू 5 आ गया। -3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस माइनस माइनस -9 प्लस 9 अंडर रूट आ गया प्लस यहाँ पे -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 9 प्लस माइनस 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 का 9 प्लस 4 इक्वल टू 5। 9 से 9 यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 9 ये वाला रह गया और यहाँ पे अकेला अंडर रूट 4 आ गया इक्वल टू 5। 9 का अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट 2 इक्वल टू 5 आ गया। तो 5 इक्वल टू यहाँ पे भी 5 आ गया। तो इसका मतलब सोल्यूशन सेट हमारे पास दोनों ही होंगे, एक 0 भी होगा और -3 भी होगा। तो ये दोनों इसके आंसर आ गए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मेंशन करके पूछ सकते हैं। और बस ये याद रखिएगा कि जिसमें अंडर रूट में आंसर आया उसको आपने पुट नहीं करना, बल्कि उसका सोल्यूशन सेट डायरेक्ट ही लिख दिया जाएगा। जिसका आंसर आपका अंडर रूट के बगैर है उसको हम पुट करके लाजमी तौर पे चेक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।